ये मफतलाल जी के बिला वजह पीछे पड़े हैं। सही बात तो ये है कि इनके खुद के लक्षण कुछ सही नहीं है, इसलिए दूसरे पे तहमत लगा रहे हैं। और हमारे संजय भैया वहाँ बैठ गए जाके भाभी को छोड़कर। बहुत देर से कभी लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैं तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं तो मेरे भाई और भावज है। मैं तो इन दोनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि दिल में उल्फत संभाल कर रखना, दिल में उल्फत संभाल कर रखना। आप दोनों ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाल कर रखते हैं, आप दोनों की मोहब्बत संभाल कर रखना। और 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। ये सभी असर गीत गजल पढ़ के चली जाएगी। अपने को कहीं गरम तवा देख के अपनी रोटी अलग सेको, इधर केले के ट्रक में इलायची मत फेंको। हाँ, स्वागत है। देखो ना, आप नागर जी की बात पे ध्यान मत दीजिएगा। क्यों? तो पागल है क्या? ये तो जो ऐसे कह रही है तो जैसे कोई आसाराम बापू की बात पे ध्यान मत दीजिएगा। और क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हो कि इनकी बात का जवाब दूं तो सिर्फ ताली बजा के मुझे इजाजत दे दीजिए। संचालक ने कह दिया है, संचालक बोले दे दो। हाँ, ये भी संचालन कर रहे थे पहले, तो जाहिर सी बात है आपकी बात भी मानना ही पड़ेगी। इन्होंने जो कुछ मुझसे कहा है तो मैं सिर्फ इनसे इतना ही कहना चाहूँगी। इनकी शक्ल देखिए और मेरी बात सुनिएगा कि ये अंतिम दिया है, झिलमिला रहा है। कि ये अंतिम दिया है, झिलमिला रहा है। इस उम्र में भी मोहब्बत के फूल खिला रहा है। और अजब जमाना आ गए हैं दोस्तों, एक लंगूर हो के शेरनी से नजरें मिला रहा है। बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो क्या, अब उम्र हमारी ऐसी है कि आज हमारा बाबा 17 साल से जोधपुर की जेल में सिर्फ ये बताने के लिए पड़ा है कि अगर जिद पे आ जाए तो बूढ़ा बेल भी नई रस्सी तोड़ देता है। हाँ। मैं तो नागर जी देखिए, अब आपकी उम्र ऐसी हो चुकी है। हाँ, बस इसलिए मैं कहती हूँ। ये संचालक है, तुम चुप रहो। जब अपन से साइकिल की चेन नहीं चढ़ती, जब अपन से साइकिल की चेन नहीं चढ़ती तो बुलेट को स्टैंड पे क्यों लगा रहा हो? इनसे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हाँ, ये बेवजह कर रहे शोर है। हाँ, ये बेवजह कर रहे शोर है। वकील है पर मुकदमा कमजोर है। वकील है पर मुकदमा कमजोर है। पढ़े लिखे हैं जरूर, पर इनको इतना भी नहीं पता कि ये जो सामने खड़ी हुई है इसका मालिक कोई और है। मालिक कोई और है, बताओ। इसलिए अपनी रोटी कहीं और सेको। मुझे सीधे सीधे यहाँ पे कविता पाठ के लिए बुलाया गया है, मैं वो करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियों से आगाज करती हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। खाली अपने को जब मजा आया वहाँ ताली, पराई स्त्री पराया शहर, अंधेरी रात, कानून कड़क है, छेड़छाड़ करने का कायदा नहीं है। और संचालक जी आप मूड होगे ना, तब तक ये भोपाल पहुंच जाएगी। आपको अमरीश पुरी बनने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, स्वागत है। बेचारों को पता नहीं, उनको बंडे हिलाना पड़ रही है। सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। भले आदमी बेचारे, पर उनको बुरा बनाऊं आप में। हाँ हाँ, वो चलिए ठीक है। देखिए मैं बढ़िया है। ये अभी परसों एक प्रोग्राम में ये गजल गा रही थी, दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी। एक छोरा खड़ा हो गया, बोले हमारा बगीचा नींबू का है। देखिए जो कुछ भी कह रहे हैं, देखो बहुत तहजीब के दायरे के अंदर 4 पंक्ति पे इनको समर्पित करती हूँ। क्योंकि देखिए मैं ये सब सवाल जवाब नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि वक्त बहुत कम है। और मेरे भी ये 2-3 कवि और लोग बैठे हुए चाहते हैं कि इनका भी नंबर जल्दी से आ जाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना क्रम कम करते हुए इन सिर्फ 4 पंक्तियाँ नागर जी को जवाब में देती है। सुनिएगा कि तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, कैसा है देश कैसा बनाने में लगे हो। एक वो भी कन्हैया थे, एक तुम हो कन्हैया, एक वो भी कन्हैया थे, एक तुम हो कन्हैया।
क्यों नाम कन्हैया कड़ुबाने में लगे हो, क्यों नाम कन्हैया कड़ुबाने में लगे हो। बहुत बढ़िया। चलो अब पढ़े गीत गजल वगैरह सुनो कुछ तो भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कोई जिद नहीं करेंगे हम। चार पंक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहती हूँ। देखिए, खाली बुजुर्ग है इसलिए आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि दुनिया जानती है सब अंगूर जो है ना हाथ ठेले पे मारे मारे फिरते, और अंगूर पक्के जब किस्मिस होते हैं ना तो बड़ी इज्जत से कांच की बरनी में बिकते हैं। हाँ, ये ध्यान रख के बोलो। हाँ, स्वागत है इनके लिए। तो मैं देखिए, बात यह है कि मैं आई हूँ भोपाल से, और उधार किसी का बकाया रखती नहीं हूँ। मैं अपने गीत गजल पढ़ना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने फिर वो किशमिश की बात कर दी। तो मैं तो इनसे इतना ही कहना चाहूंगी, सुनिएगा कि बूढ़े बंदर ने अभी तक उछल नहीं छोड़ा। अच्छा, बूढ़े बंदर ने अभी तक उछलना नहीं छोड़ा, आहें भरते हैं अभी तक तड़पना नहीं छोड़ा, और कब्रों में इनके पैर हैं फिर भी मचलना नहीं छोड़ा। देखिए, ये इसी तरह की बातें सुनाने के लिए आपने डॉन देखी थी अमिताभ बच्चन की? तो हालत ये कि डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, सारस्वत साहब, और इसको 11 महीने से इसका हस्बैंड ढूंढ रहा। एक बार ताली वाली बजा और गीत गजल सुनो। स्वागत। हाँ, देखिए मेरे घर की खबर कितनी रखते हैं ये। देखिए, मैं चार पंक्ति के माध्यम से आपको जुड़ना चाहती हूँ, सुनिएगा, वरना ऐसे सवाल जब चलते रहेंगे पूरी रात ही कर सकते हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है और आप लोग भी बहुत थक चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहीं रोकती हूँ और चार पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहती हूँ। 4 पंक्ति हिंदी की आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। कि आओगे जब मिलने हम दीप जला देंगे, आओगे जब मिलने हम दीप जला देंगे, मिल कर के गले तुमसे हम ईद मना लेंगे, मिल कर के गले तुमसे हम ईद मना लेंगे। रिश्तों की कहीं कोई मस्जिद है ना मंदिर, रिश्तों की कहीं कोई मस्जिद है ना मंदिर, हम प्यार के सजदे में सर अपना झुका देंगे, हम प्यार के सजदे में सर अपना झुका देंगे। यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सुन रहे हैं, पर आप लोग तो ऐसा लग रहा है सही में बिना इधर महिलाएं बैठ गई हैं ना, तो ये पुरुष है ना ये बिगड़ गए हैं, क्योंकि ये मेरी बात पे तालियां नहीं बजा रहा, बट टकटकी लगा के देखने में लगे हुए मैं चाहती हूँ जब मैं पढ़ रही हूँ इधर से मुझे लगना चाहिए कि आप लोग ऐसा सारस्वत जी एक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है और सबीहा की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है, यहाँ तक कह दिया था। स्वागत है। मैं इतना कहना चाहूंगी, सुनिएगा कि शाहजहां पाते रहे यहाँ तख्तो ताज, शाहजहां पाते रहे यहाँ तख्तो ताज, और हर किसी के भाग में नहीं है ये मुमताज, और तुम अपनी मोहब्बत पे इतना ना करो गुरूर, सामने खड़ी ये हूर है, बैठा हुआ ये लंगूर है। अब मैं 4 पंक्तियां फिर आपके उर्दू की आप तक पहुंचाती हैं, सुनिएगा कि लफ्जों में चांदनी की चमक लेके आई हूँ, लफ्जों में चांदनी की चमक लेके आई हूँ, अंबर से शायरी की खनक लेके आई हूँ, अंबर से शायरी की खनक लेके आई हूँ। पुरखों ने मेरे बाग लगाए थे प्यार के, माजी से जिंदगी की महक लेके आई हूँ, माजी से जिंदगी की महक लेके आई हूँ, लफ्जों में चांदनी की चमक लेके आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं कुछ पंक्तियाँ और हाजिर करती हूँ और उसके बाद मैं गीत पढ़कर अपनी जगह ले लूँगी। कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि प्यार में तेरे हुई मैं पागल, हंसना हंसाना भूल
गई, वाह। प्यार में तेरे हुई मैं पागल, हंसना हंसाना भूल गई, प्यार में तेरे हुई मैं पागल, हंसना हंसाना भूल गई। एक दिन ऐसा रिश्ता टूटा, मिलना मिलाना भूल गई। एक दिन ऐसा रिश्ता टूटा, मिलना मिलाना भूल गई, प्यार में तेरे। और ये भी बन आप तक पहुंच जाती है, सुनेगा। ये भी कोई हद होती है, जाने का था चली गई, ये भी कोई हद होती है, जाने का था चली गई, लौट के वापस घर ना आई, लौट के वापस घर ना आई, बीच में रास्ता भूल गई, प्यार में तेरे हुई मैं पागल, हंसना हंसाना भूल गई, प्यार में तेरे। और शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों मैं एक गीत और पढ़ रही हूँ, मगर उस गीत का एक मुखड़ा और एक बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। उसके बाद में मैंने जैसे वादा करा है कि मैं गीत पढ़कर बैठ जाऊँगी, तो वो गीत भी मेरा बहुत छोटा सा है, वो गीत पढ़कर आपसे इजाज़त चाहूँगी। फिलहाल मैं एक गीत का एक मुखड़ा और एक बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि एक पंछी, एक बार तालियों से अगर थोड़ा सा रिदम दे दोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे ताली नहीं, रिदम के साथ। एक पंछी आकाश में तन्हा घायल भी हो सकता है, एक पंछी 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 पंछी, एक पंछी आकाश में तन्हा घायल भी हो सकता है, इश्क में जान गंवाने वाला, इश्क में जान गंवाने वाला पागल भी हो सकता है, एक पंछी, एक पंछी आकाश में तन्हा घायल भी हो सकता है, घायल भी हो सकता है। और जिस तरीके से मैंने वादा करा था कि मैं ये गीत पूरा पढ़ती है, लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं ज़्यादा गीत को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। मैं एक गीत के 2 बंद पढ़कर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। स्वागत है। सुनिएगा। मेरे कवि मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि देखो ये पढ़ने खड़ी हुई तो माइक ही नहीं छोड़ रही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन लोगों से, ये लोग मुझसे नाराज़ ना हो, इसलिए मैं एक गीत के कुछ बंद पढ़कर आपसे इजाज़त चाहती हूँ, सुनिएगा। और तुम पढ़ के माफ़ी मांग लो तो पूछा मैंने। सुनिएगा, ये वाला जो गीत पढ़ा रही थी इसका पूरा एक बार और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि एक नन्ही सी जान के पीछे घात लगाए बैठा है, एक नन्ही सी जान के पीछे घात लगाए बैठा है, और शिकारी ओ हर जाई तूने कभी ये सोचा है, और शिकारी ओ हर जाई तूने कभी ये सोचा है, तेरा निशाना तेरी नजर से, तेरा निशाना तेरी नजर से ओझल भी हो सकता है, एक पंछी, एक पंछी आकाश में तन्हा घायल भी हो सकता है, घायल भी हो सकता है, घायल भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐ सनम इश्क़ की राह में, ऐ सनम इश्क़ की राह में कोई तूफ़ान उठा तो न दोगे, ऐ सनम इश्क़ की राह में
कोई तूफान उठा तो न दोगे, और मैं अपना दिल तुमको दे दूं, मैं अपना दिल तुमको दे दूं, प्यार करके दगा तो न दोगे। और सोच लो दिल लगाने से पहले, सोच लो दिल लगाने से पहले, मुझको अपना बनाने से पहले, ख़त में मैं अपना प्यार तुमको लिखूं, ख़त में मैं अपना प्यार तुमको लिखूं, दुश्मनों को बता तो ना दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने कहा था कि मैं गीत पढ़कर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे गीत में एक बार अच्छे से तालियों का आपका, फिर चाहती हूँ कि थोड़ा सा रिधम दीजिएगा। मैं हाजिर करती हूँ। मेरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, अच्छे तरीके से रिधम दीजिएगा। मेरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, काला काला तिल, जो भी देखे उसका मचल जाए दिल। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, काला काला तिल, जो भी देखे उसका मचल जाए दिल। कैसे आऊँ गाँव तेरे मेरे सजना, कहती है मुझसे मेरी छोटी बहना। कैसे आऊँ गाँव तेरे मेरे सजना, कहती है मुझसे मेरी छोटी बहना। राह कठिन और दूर मंजिल, राह कठिन और दूर मंजिल, दूर मंजिल, मेरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, काला काला तिल, जो भी देखे उसका मचल जाए दिल। किसी को नहीं है इसकी खबर, किस पे चलेंगे तीर नजर। किसी को नहीं है इसकी खबर, किस पे चलेंगे तीर नजर। सोच रहा है ये कातिल, सोच रहा है ये कातिल, ये कातिल, मेरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, काला काला तिल, जो भी देखे उसका मचल जाए दिल। गोरे गोरे